नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी बहनों के स्थायीकरण को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर दिखाने वाले हैं, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आंगनबाड़ी बहनों के स्थायीकरण की मांग की गई है। साथ ही साथ इस वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थायीकरण को लेकर आ रही महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाएं, मगर उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए। उमेश द्विवेदी जी हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा जनपद लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में 200 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्री स्कूल किट का वितरण जो है वो कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदया उपस्थित थी। तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर, सहायिकाएं भी शामिल थी, जहां पर उनको प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। इसके अलावा तमाम और भी गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश से यह महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर उनके आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में उन्होंने एक AI आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन भी किया था। इस तरीके से माननीय राज्यपाल महोदया अपने कार्यकाल के दौरान लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय राज्यपाल महोदया हमारी आंगनबाड़ी बहनों के आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगी। इसलिए अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि माननीय राज्यपाल महोदया जी, हमारी आंगनबाड़ी बहनों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही ज्यादा दयनीय है, इसलिए प्लीज इनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास करें। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदया तक हमारी ये आवाज़ पहुंच सके, हमारी ये मांग पहुंच सके, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थायीकरण को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर प्रकाशित की गई है देश के जाने माने न्यूज़पेपर अमर उजाला में। जी हां, सभी को पता होगा अमर उजाला के बारे में। तो देश के जाने माने न्यूज़पेपर अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित की गई। यहां पर देख सकते हैं खबर की हेडलाइन कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी बनाने के लिए PM को भेजा गया है पत्र। जी हां, बड़ी खबर है, यहां पर देख सकते हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी बनाने के लिए, यानी कि उनके स्थायीकरण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे लेटर लिखा गया है। यहां पर देख सकते हैं। तो आइए पूरी खबर को विस्तार पूर्वक आपको बता दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं स्थायी की जाएंगी तो देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी किया जाएगा, या फिर कोई भी फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा तो निश्चित रूप से देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लिया जाएगा। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पर देख सकते हैं उपायुक्त महोदया को जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो, उनके संगठन के लोग जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायीकरण करने की मांग को लेकर उपायुक्त महोदया को ज्ञापन सौंप रही हैं। ये ज्ञापन सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगा। यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि संघ की महासचिव कृष्णा वर्मा ने कहा है कि देश की 28 लाख, यहाँ पर पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात की जा रही है। भले ही ये खबर केवल एक राज्य से आ रही है, लेकिन लिखा गया है कि संघ की महासचिव कृष्णा वर्मा ने कहा कि देश की 28 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। यानी कि यहाँ पर जो मांग की गई है वो देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के लिए की गई है कि उन सभी को स्थायी बना दिया जाए। लिखा गया है, नई शिक्षा नीति के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को नर्सरी टीचर बनाए जाने के विकल्प के साथ उन्हें नियमित भी किया जाए। यानी कि जो प्री प्राइमरी टीचर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दर्जा मिलना चाहिए वो तो मिले ही, साथ ही साथ उनको स्थायी भी कर दिया जाए। जैसा कि आप सभी पता है कि पूरे देश में 2020 से ही नई शिक्षा नीति को लागू करने की बातें चल रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड करके प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में तब्दील करने की भी बातें इस नई शिक्षा नीति के रूप में चल रही है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के बारे में बात नहीं की गई। यानी कि यहाँ पर अगर उनको प्री नर्सरी टीचर बनाया जाएगा तो उनको कितना मानदेय मिलेगा, क्या उनको स्थायी किया जाएगा, क्या उनको टीचर के बराबर का दर्जा मिलेगा, ऐसी कोई भी बातें जो है किसी भी राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बात लिखी गई है कि नई शिक्षा नीति के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी टीचर तो बनाया ही जाए, इसके साथ साथ उनको नियमित भी किया जाए। आगे लिखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवानिवृत्ति पर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जब रिटायर होती है तो उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति पर कोई भी सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है। ऐसे में सेवानिवृत्ति पर जीवन के अंतिम पड़ाव में 10 लाख रुपए नगद भुगतान एवं मासिक पेंशन देने की भी बात यहाँ पर की गई है। यानी कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। पहली बात तो ये लिखी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री नर्सरी टीचर का दर्जा देते हुए उनको स्थायी कर दिया जाए, और दूसरी मांग की गई है कि रिटायर होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 10 लाख रुपए एक साथ दिए जाए। इसके अलावा मासिक पेंशन भी दिया जाए। इसको लेकर भी नीति बनाई जाए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बातें जो है वो सीधे प्रधानमंत्री जी से की गई है लेटर के माध्यम से। अब ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी लगातार अभी पिछले 1 महीने में लगातार हर एक राज्यों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी मांगों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपको हमने कल ही परसों दिखाया था कि जो एक बैठक हुई थी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की, साथ में तमाम राज्यों के समाज कल्याण मंत्री और बाल विकास मंत्री शामिल थे यहाँ पर। तो उन सभी के सामने अलग अलग राज्यों ने अपनी मांगे रखी थी, जिसमें उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड की जो महिला बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनके द्वारा मांग की गई थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाया जाए। इस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार प्रयास किया जा रहा है संगठनों के द्वारा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायीकरण के दायरे में लाया जाए, उनको नियमितीकरण के दायरे में लाया जाए, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, उनको वेतन मिल सके, उनको पेंशन मिल सके, उनको सेवानिवृत्ति पर एक साथ पैसे मिल सके। इन तमाम चीजों को लेकर संगठन जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी आंगनबाड़ी बहनें, सभी भाई बहन संगठन के इन प्रयासों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये सूचनाएं, ये जानकारियां पहुंच सके कि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, उनके मानदेय को लेकर, उनके स्थायीकरण को लेकर आपके जो संघ है, आपके जो संगठन है, वो क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा संघ की इन मांगों के अलावा भी अगर आपकी कोई मांग हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि और कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हैं। बिहार के पूर्णिया जिले से दीपक कुमार जी के द्वारा एक सूचना प्रेषित की गई, जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कि सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द हो नियुक्ति, ऐसा कहना है कमिश्नर का। जी हाँ, ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में, जहां पर बताया गया है कि सेविका सहायिकाओं के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से संचालन निर्धारित मेनू के अनुसार सुनिश्चित करें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि साफ तौर पर पहली ही लाइन में निर्देशित किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को समय से निर्धारित समय के अनुसार संचालित किया जाए, निर्धारित मेनू के अनुसार संचालित किया जाए, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है, कर्तव्यहीनता पाई जाती है, तो जो भी ऐसा करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आगे लिखा गया है, उक्त निर्देश कमिश्नर संजय दुबे ने प्रमंडलीय सभागार में आईसीडीएस के संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा बैठक के दौरान की। आगे बताया गया है कि उन्होंने कहा कि सभी डीपीओ को वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कि भवनहीन हैं या फिर किराए के मकान में संचालित हैं, उनकी जांच करके समय सीमा के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन के लिए भी जांच करने का निर्देश दिया है। उसके आगे लिखा गया है, जहां सेविका सहायिकाएं नहीं है वहां पर शीघ्र बहाली की जाए। यानी कि जहां जहां पर, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिकाएं नियुक्त नहीं है, वहां पर पद खाली चल रहे हैं, उनकी नियुक्ति भी जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 100% पोषाहार का वितरण भी किया जाए। यानी कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर जैसे कि खबरें आती रहती है कि पोषाहार का वितरण 100% नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर भी निर्देश दिया है कि 100% आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण भी किया जाए। इसके अलावा आपको एक जानकारी और भी दे दें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में देश के तमाम राज्यों के जो आंगनबाड़ी महिला बाल विकास मंत्री हों या फिर उनको समाज कल्याण मंत्रालय के अंदर दिया गया हो, उन सभी की जब बैठक की गई तो उसमें तमाम राज्यों के जो मंत्री थे उन्होंने अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी मांगे जो है वो केंद्रीय बाल विकास मंत्री जी के समक्ष रखा था। यहाँ पर तमाम और राज्यों के बाल विकास मंत्री के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की भी बात की गई थी या फिर और भी मांगे की गई थी। लेकिन बिहार के मंत्री जी के द्वारा एक मांग प्रमुखता के साथ की गई थी, वो ये थी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको खोला जाए, यानी कि और भी
भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं और भी आंगनबाड़ी केंद्रों की नियुक्ति किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। इसके अलावा पोषाहार की राशि को बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन जहां पर बिहार में सबसे कम मानदेय दिया जाता है 7,000 रुपये का मानदेय उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी है। इसके अलावा कुछ और भी राज्य हैं जहां पर कम मानदेय मिलता है। तो यहाँ पर कम मानदेय मिलने के बावजूद भी यहाँ पर केंद्र सरकार से, केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग नहीं की गई है। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि आपकी सरकार आपको लेकर क्या कुछ प्रयास कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।